स्वागत करता हूं एक बार आप सभी का फिर से। और मैं पार्थ आप लोगों के बीच कुछ विशेष लेकर उपस्थित हुआ हूं। विशेष इसलिए कह रहा हूं कि मैंने इस वीडियो में आप सभी के लिए बने बनाए मानचित्र का प्रयोग नहीं, बल्कि मैंने मानचित्र को एडिट कर उसमें एनिमेशन का समावेश किया है। और जिस एनिमेशन के समावेश से आप नदी की बहाव की दिशा, अन्य राज्यों में नदी का प्रवेश और उस नदी के सापेक्ष अन्य नदी की स्थिति को जान पाएंगे। पिछले वीडियो में मैंने भारतीय नदी प्रणाली के अंतर्गत हिमालय नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां, फिर हिमालय नदी प्रणाली के अंतर्गत सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र बताया था। उसमें मैंने सिंधु नदी तंत्र का कुछ परिचय एनिमेशन के माध्यम से आप लोगों को पिछले वीडियो में दिया गया है। और आज के इस वीडियो में मैं सिंधु नदी तंत्र और उसके प्रमुख सहायक नदियों के बारे में जानेंगे। तो सिंधु की प्रमुख सहायक नदी झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी और ब्यास नदियां हैं। अब एक एक कर इनको एनिमेशन के माध्यम से मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो ये रही हमारी सिंधु नदी, जिनका उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील कैलाश पर्वत है और जिनका संगम कराची पाकिस्तान में अरब सागर के निकट होता है। अब हम इसकी अगली सहायक नदियों के बारे में जानेंगे, जिनका नाम झेलम है और इनका एक संस्कृत नाम वितस्ता भी है। और झेलम नदी का उद्गम कश्मीर के वेरीनाग झरने से होता है और लंबाई की बात की जाए तो 725 किलोमीटर जिनकी लंबाई है। और हमारा श्रीनगर जो झेलम नदी के किनारे ही बसा है, 725 किलोमीटर लंबाई में से 400 किलोमीटर की लंबाई भारत में है और शेष पाकिस्तान में। बहाव दिशा के बारे में बात किया जाए तो वेरीनाग से पश्चिम की ओर बहती हुई ये चेनाब नदी को ज्वाइन करती है, अर्थात इनका संगम त्रिमू के निकट चेनाब नदी में होता है। और झेलम की सहायक नदी किशन गंगा, लीदार, करवेश और पूछ हैं। प्रमुख परियोजनाओं में किशन गंगा तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। अब अगली सहायक नदी चेनाब नदी के बारे में हम जानेंगे, जिनका एक और नाम आस्किनी भी है और जिनका उद्गम हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र में चंद्र और भागा दो नदियों के संगम से होता है। और जिस संगम स्थान से ही इस नदी का नाम चेनाब नदी पड़ता है। चंद्र और भागा नदियां क्रमशः 184 और 96 किलोमीटर बहने के एक होती है और यही चेनाब नदी कहलाती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले इस नदी का बहाव क्षेत्र भारत में 1180 किलोमीटर का है तथा इनकी कुल लंबाई 1800 किलोमीटर है। ये नदियाँ मुख्य रूप से हिमाचल, जम्मू और पाकिस्तान के लिए बहती हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई ये नदियाँ झेलम को ज्वाइन करती हैं। अगर परियोजना की बात करें तो सलाल बांध, दुलहत्ती बांध और बगलीहार परियोजना चेनाब नदी पर है। अगली सहायक नदी रावी नदी के बारे में हम जानेंगे। तो रावी नदी का संस्कृत नाम पुरुषनी या इरावती भी है और इसका एक और उल्लेख ऋग वैदिक काल में दशराग युद्ध से भी मिलता है। रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में हिमालय के रोहतांग दर्रे से होता है और रावी नदी की लंबाई 725 किलोमीटर है। पंजाब के पठानकोट पर इस नदी पर थिन बांध भी है, जिसे रंजीत सागर बांध के भी नाम से जाना जाता है।
साथ ही ये पंजाब की सबसे छोटी नदी है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई ये नदियाँ झाग जिले की सीमा पर चेनाब नदी से मिलती है, जो इनका संगम कहलाता है। अर्थात इनकी सहायक नदी चेनाब है। और तटीय नगर की बात की जाए तो लाहौर और चंबा इनका तटीय नगर है। और परियोजना की बात की जाए तो थीन बांध परियोजना इसी पर है और चेमेरा परियोजना भी इसी नदी पर है। अगली सहायक नदी सतलज नदी है, जिनका एक और नाम शतुद्री भी है। और सिंधु नदी के बाद ये सबसे लंबी नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी है, और जिनकी लंबाई 1450 किलोमीटर है। इनका एक और नाम, स्थानीय नाम लोंगचेन खंबाब भी है। और सतलज के उद्गम की बात की जाए तो तिब्बत के पठार से राकसताल झील से इनका उद्गम होता है। ये नदी हिमाचल प्रदेश, पंजाब में बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और परियोजनाओं में भाखड़ा नागल परियोजना इस नदी का प्रमुख परियोजना है, जो भारत की सबसे ऊंची परियोजना है। और भाखड़ा नागल परियोजना को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत का नवीन मंदिर। दो और परियोजना इस नदी पर है, नापथा झाकरी बांध और कोल बांध परियोजना भी सतलज नदी की ही परियोजना है। संगम के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि दो जगह इनका संगम होता है। पहला कपूरथला के दक्षिण पश्चिम सिरे पर ब्यास नदी में, तथा दूसरा मिठानकोट के निकट सिंधु नदी में। प्रमुख सहायक नदी सिप्ती, बास्पा और ब्यास है। और तटीय नगर की बात की जाए तो लुधियाना, फिरोजपुर, बहावलपुर जो पाकिस्तान में पड़ता है, ये इनका तटीय नगर है। अगली सहायक नदी ब्यास नदी है, जिनका एक और नाम बिपाशा भी है। ब्यास का उद्गम रोहतांग दर्रे से होता है। यह मुख्य रूप से पंजाब और हिमाचल की नदियां हैं, जिनकी लंबाई 470 किलोमीटर है। और 470 किलोमीटर के बहाव के बाद ये सतलज को ज्वाइन करती है। और जहाँ ये ज्वाइन करती है वो स्थान हरिके कहलाता है। और परियोजनाओं में पोंग वो हरिके बांध इसी ब्यास नदी पर है।